नीट पेपर लीक पर छात्रों की बड़ी जीत। धर्मेंद्र प्रधान ने दे दिया इस्तीफा। जेनजी ने सरकार को झुकाया। आखिर कैसे पलट गया मोदी की एंट्री के बाद पूरा खेल, जानिए 5 पॉइंट में पूरी कहानी। जंतर मंतर पर 36 दिन का आंदोलन, कॉकरोच जनता पार्टी ने दिखाई ताकत, युवाओं का दबाव आया काम, जेनजी ने सब बदल दिया। धर्मेंद्र प्रधान ने आखिर क्यों दिया इस्तीफा? झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। कहते हैं जब युवा एकजुट हो जाए तो बड़ी से बड़ी दीवार भी हिल जाती है। ठीक ऐसा ही कुछ पिछले कुछ हफ्तों में दिल्ली के जंतर मंतर पर देखने को मिला। नीट पेपर लीक और परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ छात्र लगातार धरना प्रदर्शन दे रहे थे, हड़ताल पर थे। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के नेतृत्व में आंदोलन से प्रदर्शन नहीं रह गया था, बल्कि पूरे देश की युवाओं की आवाज बन गया। और आज 25 जुलाई 2026 आखिरकार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपना इस्तीफा सौंपना पड़ा। उन्होंने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप दिया है। जंतर मंतर पर इसके बाद जमकर छात्र झूमे, नारे गूंजे, युवा शक्ति जिंदाबाद। अब सवाल ये कि आखिर ये खेल कैसे पलट गया, कैसे जेनजी ने मोदी सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। आइए 5 पॉइंट में पूरी कहानी को समझते हैं। पहला पॉइंट, नीट पेपर लीक से शुरू हुई आग। क्योंकि 3 मई 2026 को नीट यूजी परीक्षाओं में अनियमितताएं सामने आई, पेपर लीक के आरोप लगे, हजारों छात्रों का भविष्य अधर में अटक गया। सरकार ने परीक्षा रद्द की, सीबीआई को जांच सौंपी गई और 21 जून को दोबारा परीक्षा कराई गई। नतीजे 16 जून को आए, लेकिन छात्रों का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। कई परिवारों में आत्महत्या की खबरें आई। युवा कहने लग गए कि सिर्फ परीक्षा दोबारा कराने से काम नहीं चलेगा भाई, जिम्मेदारी भी तय करनी चाहिए, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। यही से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग जोर पकड़ने लगी। दूसरा पॉइंट, जंतर मंतर पर 36 दिन का धरना प्रदर्शन देना रहा। क्योंकि जून के मध्य से कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके के नेतृत्व में जंतर मंतर पर निश्चितकालीन प्रदर्शन शुरू हुआ। छात्रों, अभिभावकों और समर्थकों ने डेरा डाल दिया। मांग साफ थी, धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदारी लो, इस्तीफा दो, पीड़ित परिवारों को 1 करोड़ का मुआवजा दो, परीक्षा व्यवस्था में सुधार करो। 20 जुलाई को संसद चलो मार्च के दौरान पुलिस के लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले चले। कई छात्र घायल हुए, लेकिन आंदोलन और तेज हो गया। देश के कई शहरों में समर्थन प्रदर्शन हुए। युवा कह रहे थे हम झुकेंगे नहीं। तीसरा पॉइंट, सरकार का शुरुआती रुख और दबाव रहा। क्योंकि सरकारी सूत्रों का कहना था कि इस्तीफा समाधान नहीं है, पद छोड़कर भागना आसान है, हम जिम्मेदारी निभाएंगे। पीएम मोदी ने भी पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून और फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐलान किया। एनटीए में सुधार की बात हुई, कुछ अफसरों पर कार्रवाई भी हुई, लेकिन छात्र जो है वो डटे रहे, अड़े रहे। सीजेपी ने साफ कहा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नॉन नेगोशिएबल है। अगर ये नहीं होता तो आंदोलन और फैल सकता है। युवाओं का दबाव इतना बढ़ा कि सरकार को बातचीत के लिए मजबूर होना पड़ा, एक कदम आगे बढ़ाना पड़ा और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात तक करनी पड़ी। चौथा पॉइंट, आखिरकार इस्तीफा और प्रधान का बयान आना रहा। क्योंकि 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान ने एक्स पर एक लंबा पोस्ट किया। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि 4 दशक से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए काम कर रहा हूं। नीट में अनियमितताएं आई, सरकार ने तुरंत कदम उठाए, परीक्षा दोबारा कराई, लेकिन पिछले 10 दिनों के घटनाक्रम से मन दुखी है। यह व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का सवाल नहीं, जंतर मंतर और देश में बनी स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें फायदा न उठाए। देश की एकता बनी रहे, किसी छात्र का भविष्य कानूनी उलझनों में न फंसे, ऐसा उन्होंने अपने रेजिग्नेशन लेटर में लिखा। छात्रों का पढ़ाई पर फोकस बना रहे, ऐसा धर्मेंद्र प्रधान जाते जाते अपने रेजिग्नेशन लेटर में लिख कर गए। 5वां पॉइंट, जीत का जश्न रहा। क्योंकि इस्तीफे की खबर आते ही जंतर मंतर पर जश्न का माहौल बन गया। अभिजीत दीपके ने कहा झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है। क्या कहते थे ये, क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते।
हम कहना चाहते हैं, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। कहा जाता था कि सरकार में इस्तीफे नहीं होते, लेकिन हमने करके दिखा दिया। विपक्ष ने इसे मोदी सरकार की हार और युवाओं की जीत बताया। कांग्रेस समेत कई दलों ने छात्रों को बधाई दी। अब सवाल यह कि इस्तीफे के बाद परीक्षा व्यवस्था में कितना सुधार होगा, मुआवजे और अन्य मांगों पर क्या फैसला होगा, और सबसे बड़ा, क्या यह सिर्फ शुरुआत है? क्योंकि युवा अब जवाबदेही मांग रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं। देखा जाए तो यह सिर्फ एक मंत्री का इस्तीफा नहीं, यह जेनजी की ताकत का सबूत है। जब लाखों छात्र एक स्वर में बोलते हैं तो सत्ता को भी सुनना पड़ता है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार होगा ये नहीं, ये अभी तय होना बाकी है, लेकिन एक बात साफ है, अब परीक्षा माफिया और गड़बड़ियों पर सख्ती बढ़ेगी। युवा अपनी पढ़ाई और भविष्य पर ध्यान दे सकेंगे, यही सबका मकसद होना चाहिए। अब देखना यह है कि सरकार बाकी मांगों पर कितनी तेजी से काम करती है और छात्रों की असली राहत कब मिलती है। पूरी कहानी आपने सुनी, अब बताइए आपको क्या लगता है, यह जीत सिर्फ इस्तीफे तक सीमित रहेगी या आगे इसमें बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहां आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।